हेलो गाइस, आपने महाभारत के बारे में तो सुना होगा। पांडव और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र यानी वर्तमान हरियाणा में ये युद्ध लड़ा गया था। पांडवों के मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध में शामिल थे। यानी कि उस युद्ध में एक खतरनाक व्यूह का निर्माण किया गया था जिसका नाम चक्रव्यूह था। यानी कि चक्र यानी कि पहिया और व्यूह यानी कि गठन। पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। गाइज, महाभारत काल में कई प्रकार के व्यूह का उपयोग किया था जिसमें नागव्यूह, गरुड़ व्यूह, चक्रव्यूह। तो गाइज, आज अपन चक्रव्यूह के बारे में बात करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध सबसे खतरनाक रणतंत्र या चक्रव्यूह था। यद्यपि आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह को भेदना असंभव था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे भेदना जानते थे। भगवान कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही व्यूह को भेद सकते थे। गाइज, चक्रव्यूह की रचना एक बुलबुलिया के जैसे होती थी जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्कर बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमता रहता था। इसे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही खो जाता था और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत के व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सर्वश्रेष्ठ सैन्य दल माना जाता था। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी जिसमें अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक हुआ करते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। जरा आज का आधुनिक जगत भी इतने उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता। सोचिए कि सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह ही था जो अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपने स्थिति को बदल सकते थे। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मन मर्जी से अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता था। अद्भुत, अकल्पनीय। सदियों पूर्व ही इतने मनोवैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था क्योंकि एक बार जो व्यक्ति इस व्यूह के अंदर फंस गया कभी बाहर नहीं आ सकता था। यह पृथ्वी की ही तरह अपने अक्ष में घूमता था, साथ ही साथ हर परत भी परिक्रमा करती हुई घूमती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था चक्रव्यूह। गाइज, आज ये चक्रव्यूह की कहानी और चक्रव्यूह को जानकर आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही नए फैक्ट के लिए धन्यवाद।